गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी, जो कि बिल्कुल ही बेसिक रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट लाइक जैसे कि आपके पास प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स की या प्रपोज्ड डिविडेंड की या इंटीरियम डिविडेंड की, ये तीनों एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं रहेंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे है प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है जी। इन्फॉर्मेशंस आपको सारी गिवन है, बैलेंस शीट्स गिवन है जी, और नोट्स टू अकाउंट गिवन है आपको, और दो हमारे पास एडजस्टमेंट है मेनली, जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो एक इंटरेस्ट पेड से रिलेटेड है। बट इसके अंदर मैंने जो तीन एडजस्टमेंट है हमारी मेनली प्रोविज़न फॉर टैक्स की, ठीक है जी, प्रपोज्ड डिविडेंड एंड इंटीरियम डिविडेंड की, वो एडजस्टमेंट अभी इंक्लूड नहीं करी। उनके लिए एक सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट नंबर देखें जी, आपने क्वेश्चन को शुरू करना है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने परफॉर्मा अभी तक नहीं पढ़ा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उस परफॉर्मे को अच्छे से रीड करें, क्योंकि वो परफॉर्मा ही आपके लिए बेसिक है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट नंबर है जी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो स्टार्ट होगी हमारी, वो होगी जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चनों के अंदर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो ऑलवेज बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर जाएं आप। शेयर होल्डर फंड उसका जो मेन हेड है, उसका जो सब हेड होता है जी रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आपको जाके प्रॉफिट का बैलेंस मिलता है जी। प्रॉफिट के लिए आपको नोट नंबर 1 दिया होगा। आपने नोट अगर नंबर 1 अगर गिवन है तो उसे आपको चेक करना ज़रूर है। अगर नोट नंबर 1 नहीं गिवन तो आपने डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर मेरे पास वर्किंग नोट नंबर 1 दे रखा है, तो मैं इस 1 वाले वर्किंग नोट नंबर पे जाऊंगा जी। तो इस 1 वर्किंग नोट नंबर के अकॉर्डिंगली मेरे पास जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। देखो जी, इसके दोनों के अंदर से ये मेरा प्रॉफिट है जी, क्लियर है, ये मेरा प्रॉफिट होगा, ये मेरा लॉस होगा, क्योंकि इसे मैंने ब्रैकेट से डिनोट कर रखा है, इट मीन्स ये हमारा लॉस है जी। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, हम शुरू करते हैं। हमने फर्स्ट नंबर करना क्या है जी, वर्किंग नोट बनाना है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लिखेंगे क्या जी, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर आपने प्रॉफिट लिखना है, उसके अंदर हमने टोटल 5 आइटम्स ऐड करी थी, याद हो, प्रोविजन फॉर टैक्स था फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे प्रपोज्ड डिविडेंड, थर्ड इंटीरियम, फोर्थ ट्रांसफर टू रिजर्व एंड फिफ्थ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी वाला। देखो जी, इसके अंदर हमारे पास ये वाली जो बेसिक है एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट और ये वाली एडजस्टमेंट एंड ये वाली एडजस्टमेंट। देखो लास्ट वाली एडजस्टमेंट तो बिल्कुल ही रेयर चांसेस है, ठीक है जी, मतलब लेस चांसेस रहेंगे पेपर के अंदर आए आपके पास। बट ये तीनों आपकी एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो मेन है आपके पास क्वेश्चंस के अंदर आ ही जाती हैं। बट ये तीनों एडजस्टमेंट हमारे पास अभी मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं लाया जिसके अंदर ये तीनों पॉइंट आपको मिले, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिए। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर 2 ईयर्स का हमारे पास गिवन होता है जी, तो उसके अंदर हमने पॉइंट पड़ा हुआ है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हैं जी। तो अगर मैं 14,000 में से, ठीक है जी, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है, और प्रीवियस ईयर में तो लॉस गिवन है जी, तो माइनस का 12,000 है ये गिवन, क्लियर है जी। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 14 और 12 कितना होगा जी, मेरे पास टोटल होगा 26,000 रुपीज़। अब उसके अंदर मैंने क्या करना है जी, टोटल 5 आइटम्स ऐड करते हैं, जिसमें से पहली 3 तो इग्नोर हो गई क्योंकि क्वेश्चंस में गिवन नहीं मिलेंगी। तो अगला है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो सारे के सारे रिजर्व, और रिजर्व आपको मिलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी के अंदर। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी 2 ईयर्स का गिवन है। जब 2 ईयर्स का गिवन हो तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस करते हैं, 30 माइनस 20 कीजिए, 10,000 आएगा, उस 10 को आपने ऐड करना है जी 26 के अंदर। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 36,000 जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर पुट कर देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया है इसके लिए 36,000। उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट लाइक जैसे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की,
तो उसके अंदर मैंने सिंपली आपको एक रूल बताया था, सारे लॉस हम ऐड करते हैं और इनकम जितनी भी होंगी वो सारी की सारी लेस की जाएंगी। तो आपने फर्स्ट नंबर जितने भी लॉसेस हैं, इनकम है, उनको बैलेंस शीट की शुरुआत से ही आपने चेक करना शुरू करना है जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर देखें जी, मेरे पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में कभी भी लॉस प्रॉफिट नहीं मिलता, इग्नोर कीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस हम चेक कराए हैं, इसके अंदर हमारा कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि लॉस प्रॉफिट का मतलब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड यहाँ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग के अंदर चेक करते हैं जी। अब देखो लॉन्ग टर्म ब्रोइंग के अंदर 50-50 है, ठीक है जी, और यहाँ कोई वर्किंग नोट भी नहीं है जिसे हम चेक करें। वैसे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग का इंटरेस्ट होता है ऑलवेज, जो हमारा लॉस एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को हम ट्रीट करते हैं जी। करंट लायबिलिटी में कोई लॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा। असेट्स में चलें जी, नॉन करंट असेट है, और नॉन करंट असेट के अंदर हमारे पास फिक्स्ड असेट है जी। फिक्स्ड के अंदर टेंजिबल असेट है, और देखो टेंजिबल असेट्स का मतलब ऐसी सेट्स जिसे आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी, अगर चेक किया जाए डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। देखो डेप्रिसिएशन ऑलवेज टेंजिबल सेट पे ही लगता है, तो ये 8000 गिवन है मेरे पास। तो आपने फर्स्ट नंबर करना क्या है जी, इसके लिए आपने जो ये मेरा जो मेनली डेप्रिसिएशन है वो मेरा मशीनरी पे है मेनली आपका जी, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर आप चेक कर सकते हो, डीके गोयल की बुक क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है जी। ये आपको डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पर गिवन है, इट मीन्स मशीनरी अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जी। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखना है। जो आपको क्वेश्चंस के अंदर टेंजिबल का बैलेंस गिवन है जी, वो ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग आपका क्रेडिट में आ जाएगा जी। एंड बाय डेप्रिसिएशन करेंगे, जो आपको गिवन है 8000 का ड्यूरिंग द ईयर वाला ही पुट किया जाएगा। इस तरफ का टोटल कीजिए 1,06,000, और इस तरफ से 84 को माइनस करें तो 22,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। देखो डेबिट साइड में हमारे पास दो ही आइटमें आ सकती हैं, या तो प्रॉफिट आएगा जी, या हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा। देखो प्रॉफिट को मैं इसलिए नहीं लिख रहा इस क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि हमने कोई सेल नहीं करी, तो बचा गया जी, फिर परचेज ही करी होगी, तो 2 बैंक करके आपने 22 लिखना है जी। अब ये जो लॉस हो गया मेरा 8000 रुपीज़ का, इस लॉस को मैंने पुट करना है जी जो मेरी नॉन कैश आइटम है उसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा 8000 रुपीज़ का जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास अगला है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ कोई भी मेरा लॉस प्रॉफिट नहीं है, बट इसकी इनकम मेरी एक तरीके से प्रॉफिट होता है जिसे लेस करना चाहिए, बट क्वेश्चंस में गिवन नहीं, इग्नोर कीजिए। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे हमारा कभी भी लॉस प्रॉफिट नहीं होता जी। देखो मेनली लॉस एंड प्रॉफिट जो आपको गिवन होता है वो हमेशा एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर होता है जी, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखी हो तो वहाँ गिवन होगा, और जो नॉन करंट सेट है वहाँ आपको गिवन होगा। और इसके अलावा आपने एक बार एडजस्टमेंट को रीड कर लेना है, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एडजस्टमेंट ही आपको लॉस प्रॉफिट बता देती है। जैसे कि इंटरेस्ट पेड भी हमारा एक तरीके से क्या है जी, लॉसेस का काम करेगा, तो इस इंटरेस्ट पेड को अपने ऐड कर देना है जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है जो कि 5000 रुपीज़ का, इसे आपने ऐड करना है जी। लो जी, ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर तैयार हो जाएगा जी, इसमें ऐड करें 40 जो 4 बनेगा, एंड इसमें 5 ऐड करें, टोटल हो जाएगा जी 49,000 रुपीज़। तो इस वाले को हम कहेंगे जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हमारा आ गया जी। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा जी, अगला रहेगा जी करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि वर्किंग कैपिटल से पहले है। अब वर्किंग कैपिटल कैसे आती है, करंट असेट और करंट लायबिलिटी से, क्लियर है जी। तो करंट लायबिलिटी के साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन रखना है, करंट असेट के साथ आपने नेगेटिव रिलेशन रखना है जी, क्लियर है जी। चेक करते हैं जी, फर्स्ट नंबर देखें जी करंट लायबिलिटीज़, तो ट्रेड पेबल्स आपको सेकंड वर्किंग नोट गिवन है, तो उस सेकंड वर्किंग नोट के अंदर आपको जाना होगा जी। चेक कीजिए, फर्स्ट नंबर देखें मेरे पास क्या है जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2021 और ये है 2022। तो मेरी जो क्रेडिटर हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं जी, इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें क्या कर देना चाहिए जी, प्लस करना चाहिए। कितना इंक्रीज हुआ जी, 17,000 का, क्लियर है जी। तो हम लिखेंगे जी ट्रेड सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि इंक्रीज हुए हैं, तो उसे प्लस कर देंगे 17,000 रुपीज़ का जी,
ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास बीपी। बीपी आपका 2500 से 1500 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने पर इसे अपन माइनस करते हैं जी बीपी को। तो 1000 रुपीज़ का आपने इसे माइनस करना है, माइनस को आपने ब्रैकेट से डिनोट करना है जी। तो ये हमारे पास थी जी करंट लायबिलिटी। अब है करंट असेट। करंट असेट के अंदर मेरे को करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। देखो जी, करंट इन्वेस्टमेंट हो जाए, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो जाए, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाए, कैश हो जाए, आपका बैंक हो जाए, ये चेक इन हैंड हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम करती हैं। तो इन आइटम्स को कभी भी आपने एज ए करंट असेट जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसमें कभी भी नहीं इसे लिया जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सारा क्वेश्चन करने के बाद, तीनों एक्टिविटी को सोल्व करने के बाद लास्ट में इनकी एडजस्टमेंट करते हैं जी। क्लियर है। तो आगे चलते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपकी 12,000 से 49,000 होगी, मतलब इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो आपने इसे माइनस करना है, क्योंकि रूल क्या है, करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव एंड करंट असेट के साथ नेगेटिव रिलेशन। तो मैं क्या करूँगा जी, इन्वेंट्रीज जो मेरी इंक्रीज हुई है उसे मैं माइनस कर दूंगा 17,000 रुपीज़ से जी। लो जी, ये हमारा हो जाएगा माइनस में। अब इस सारे को आपने सोल्व करना है जी, और एक बार चेक कर लेते हैं जी। ये 17 की बजाय 37,000 आपका इंक्रीज हुआ है, तो 37 लिखेंगे जी, 17 37। तो लो जी, इसको अगर सोल्व किया जाए तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर ये तैयार हो जाएगा जी 28,000 रुपीज़ हो जाएगा तैयार जी। इस 28,000 को मैं लिखूंगा जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जी। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसमें से जितनी भी मेरे पास अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स है, लाइक अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर आपको गिवन होगा तो उसे हमने माइनस कर देना है। अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं गिवन है तो इसे अपन ने करना क्या है जी, इसे ही आंसर को अपन ने नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह देना है। तो यही जो 28,000 आंसर आएगा इसे ही मैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स कहूँ, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे जी। लो जी, ये 28,000 मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फाइनल आंसर रहेगा। इसके बाद बनानी है हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, सबसे डिफिकल्ट एक्टिविटी आपकी जो है वो थोड़ी ऑपरेटिंग है। थोड़ा इसे सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे तो ये इजीली आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लो जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपने सारी की सारी फिक्स्ड असेट को उठा लेना है और नॉन करंट को उठाना है जी। देखिए जी, अगर चेक करें फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट आपकी, अगर देखो टेंजिबल असेट के लिए अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है तो आपने इसका कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग को कंपैरिजन नहीं करना। उसकी बजाय आपने करना क्या है जी, जो आपने इसकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट बनाया है उस अकाउंट के थ्रू जाएं जी। तो इस अकाउंट के अंदर देखें, इस अकाउंट के अंदर आपने ये बैंक लिखा, इस बैंक का मतलब होता है कि आपने कोई ना कोई फिक्स सेट परचेज करी है। अगर आपने कोई फिक्स सेट परचेज करी है इसका मतलब ये होगा कि आपका आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जी परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया है। तो कितने की मेरे पास ये लेस होगी, वो हमारे पास जो 2 बैंक हमने लिखा हुआ था वही इतनी अपन ने लेस कर देनी है, जो कि मेरे पास 22,000 रुपीज़ का था जी। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये भी मेरी एक तरीके से फिक्स सेट है, 6 से 16,000 हो गई, मतलब ये मेरी इंक्रीज हो रही है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को भी परचेज करा होगा। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इससे भी हमारा आउटफ्लो होगा। ठीक है जी, कैश का। लो जी, इसके बाद 32,000 आ जाएगा मेरा माइनस में जी। अगर हमारा आंसर माइनस में आ रहा है इसे हम लिखते हैं जी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और, इसके अंदर हमारे पास 3 आइटमें और ऐड करते थे, याद है, DRI, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर है क्वेश्चंस के अंदर तो उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे, नहीं है तो इग्नोर कीजिए। एंड लास्ट एक्टिविटी है जो मेरे पास वो है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
ठीक है जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपके मेनली शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए जी, लोन्स वगैरह हो गए, कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड पेड हो, वो सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड करनी है। तो चेक करते हैं जी। फर्स्ट नंबर पे मेरे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी 60 to 70 हो गई। इसका मतलब 10,000 के आपने शेयर इशू करे होंगे, तो इसे लिख देंगे जी इशू ऑफ शेयर कितना जी 10,000 रुपये आ रहे हैं तो पॉजिटिव के साथ जी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50 था आपका 2021 में, 22 में भी 50 है तो सेम रहा, छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारे पास और देख लीजिए, जितने भी लोन हैं, जितने भी आपकी इंटरेस्ट पेड हों, डिविडेंड पेड हों, वो सारे के सारे लेस करते हैं। और लास्ट में आपको एक इंटरेस्ट पेड वाला पॉइंट है गिवन, तो उसे अपन इसे लेस करना है जी। तो इस 5,000 रुपीज़ को अपन लेस कर देना है इंटरेस्ट पेड के नाम से जी। क्लियर है जी। इसे सोल्व करने के बाद मेरा आंसर 5,000 आ गया और ये आंसर भी मेरा पॉजिटिव निकला है जी। इसलिए मैं नेट कैश फ्रॉम, ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वर्ड यूज़ करूँगा। अगर हमारा यही आंसर नेगेटिव आ जाए तो हमने क्या करना होता है, नेट कैश यूज्ड, ठीक है जी, इन ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वर्ड यूज़ कर लेना है जी। ये 5,000 आपने यहाँ रखना है जी। अब हमें करना क्या है जी, इन तीनों एक्टिविटी को आपने सोल्व करना है। ये मेरा 28 है, ये मेरा 32 है, 5,000 है, ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव ऐड कर लिए 33 और उसमें से नेगेटिव को माइनस कर दिया। तो करने के बाद आंसर मेरा कितना आया जी 1,000 आया। तो इस 1,000 अगर आंसर ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो लिखेंगे जी नेट कैश, नेट इंक्रीज, ठीक है जी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है जी। तो A प्लस B प्लस C आपने तीनों वर्ड यूज़ कर देने हैं। हाँ, अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब आंसर पॉजिटिव है इसलिए अपन फ्रॉम इंक्रीज वर्ड यूज़ कर देना है जी। ओके, उसके बाद हम करते क्या हैं जी, जितनी भी हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं। तो ठीक है जी, ओपनिंग जो बैलेंस है मेरे पास ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, हमने वो इसके अंदर ऐड करना है जी। तो देखो ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, जैसे कि ये मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पॉइंट है और ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पॉइंट है। तो इन दोनों का ओपनिंग ये वाला है जी 2021 का, इन दोनों का टोटल कीजिए 25,000 और आपने जाके यहाँ पे ऐड कर देना है जी। ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आया जी 26,000 आ चुका है जी। अब ये 26,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टोटल के इक्वल आना चाहिए। अगर आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा बिल्कुल। तो 18 ये 8 ये टोटल हो गया जी 26,000। तो इन 26,000 का आपका टोटल इनके साथ मैचिंग खा गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है जी। ठीक है जी, और लास्ट में इसे लिख देंगे, यही हमारा क्या आ गया जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ चुका है जी। तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन था जी जो बिल्कुल बेसिक था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसके अंदर हमने तीनों एक्टिविटी सीखी जी। और उसके अंदर हमने बेसिकली दो एडजस्टमेंट थी जो सिंपल थी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट पेड से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जी। थैंक यू।